अजब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक गजब का कारनामा सामने आया है। दरअसल भोपाल नगर निगम को एक अपना नया ऑफिस मिलने वाला है, जो कि एक शानदार ऑफिस है। 5 एकड़ की ज़मीन पर बना है और 8 फ्लोर का ये ऑफिस बना है। लेकिन इसमें कारनामा ये हुआ है कि इसकी प्लानिंग करने वाले और इसको बनाने वाले इसमें परिषद हॉल ही बनाना भूल गए। यानी कि यहाँ पर तमाम ऑफिसेस तो बने हैं, लेकिन परिषद की बैठक कहाँ होगी, वो हॉल, वो कमरा ही नदारद है। दरअसल भोपाल में नगर निगम की 4 अलग अलग ऑफिस हैं और इसी समस्या को दूर करने के लिए ये एक बड़ा ऑफिस बनाया गया था, जिसको मैंने बताया कि 5 एकड़ में और 8 फ्लोर का ये ऑफिस बनाया गया। लेकिन जबकि अब ये बन करके बिल्कुल तैयार है, तब ये बात सामने आई है कि इस ऑफिस में नगर निगम की बैठक के लिए परिषद हॉल ही बनाना प्लानिंग करने वाले और इसे बनाने वाले भूल गए हैं। अब इस पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश हो रही है और इस पूरे 5 एकड़ के ज़मीन के बाद अब अतिरिक्त ज़मीन मांगी जा रही है ताकि उसमें परिषद हॉल बनाया जा सके। देखिए, किसी भी घर को बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब इंजीनियर स्वयं अपना घर बनाएंगे, मुख्यमंत्री स्वयं अपना घर बनाएंगे, तो एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। डिज़ाइन होगा, कौन सा कमरा कहाँ होगा, कौन सा बेडरूम किधर होगा। आप देखिए कि जब नगर निगम की बिल्डिंग बन रही है तो मैं समझता हूँ कि सारे इंजीनियर और वल्लभ भवन में बैठे अधिकारी भांग खाकर इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, जिसमें यही भूल गए कि परिषद हॉल होना चाहिए था कि नहीं। आज 40 करोड़ की वो बिल्डिंग है, आज लेट हो गया, समय बढ़ेगा, अवधि बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बजट बढ़ेगा। आज उसमें 10-20 करोड़ रुपए और लगाए जाएंगे जब ये जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग कर ये स्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा। मेट्रो लाइन बनती है, कोई ब्रिज छोटा कर दिया जाता है, कोई बड़ा कर दिया जाता है। लाल घाटी का ब्रिज बना, जनता के लिए चालू कर दिया, जब वो सरकने लगा तो आप देखिए उस ब्रिज को 2 महीने बंद करा गया। जितने ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार हैं वो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से यहाँ भ्रष्टाचार करके अधिकारियों की सांठगांठ से माल कमाकर वापस जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये इंजीनियर पर सवाल है, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अमले पर सवाल है कि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ब्रिज भोपाल का समय अवधि में पूरा नहीं हुआ। जो 40 करोड़ का बनना था वो 60 करोड़ का बनता है, जो 80 करोड़ का बनता है, जो 100 करोड़ का बनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं इंजीनियरों की कमी है। मुझे लगता है जो वल्लभ भवन की पानी की टंकी है उसमें भांग घुली पड़ी है और भांग खाकर ये अधिकारी सारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये प्रशासनिक अमले को और मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा। देखिए, पैसा कहाँ से आए इस प्लानिंग में। कंसल्टेंसी को पहले पैसे दिए जाते हैं। जो कंसल्टेंसी पूरे देश में ब्लैकलिस्टेड होती है वो मध्य प्रदेश में काम करती है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसमें बजट के अनुमान को कम रखा जाता है, फिर उसकी समय सीमा बढ़ाती जाती है, फिर उसके बजट को बढ़ाया जाता है। ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का नुकसान है। और मेट्रो सिटी में जो पहले से लेआउट तैयार था, प्लान पहले से तैयार था, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, और आज जो मेट्रो सिटी भोपाल में जब साल भर पहले चालू होनी थी वो साल भर डिले है, जिससे पैसे का भी व्यय बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। मध्य प्रदेश के टैक्स की गाड़ी कमाई भ्रष्टाचार में जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार जनता की सुविधा के लिए काम करती है। नगर निगम के विभिन्न विभागों के दफ्तर अलग अलग इलाकों में चलते हैं, जिससे जनता के कामों में देरी होती थी, असुविधा होती थी। उसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा एक अत्याधुनिक कार्यालय बनाया गया है, जिसमें सभी दफ्तर, सभी अधिकारी कर्मचारी एक ही बिल्डिंग में बैठेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी काम होंगे। और रही बात मीटिंग हॉल की, वो अभी प्रस्तावित है, उसके संदर्भ में जल्द ही काम चालू होगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो जनता के एक एक पैसे का उपयोग करती है और जनहित में इस कार्यालय को पूरी तरह बनाया गया है। लेकिन आपने जैसे कि कहा कि अलग अलग जगहों पर थे और उसकी वजह से असुविधा होती थी, तो फिर परिषद हॉल तो बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है, वो कैसे बनाना उसमें? देखिए, परिषद हॉल आगामी दिनों में बनेगा, उसमें अभी गुंजाइश है परिषद हॉल बनने की। अभी जितना बजट था उसके अनुसार निर्माण हुआ है, भविष्य में आगामी निर्माण में परिषद हॉल भी बनेगा। कांग्रेस जो है वो पैसे की बर्बादी का आरोप लगा रही है बीजेपी पर,
कि लगातार इस तरीके के काम होते हैं, कभी सड़कें खोदी जाती हैं, कभी बिल्डिंग बनती है तो हॉल बनाना भूल जाते हैं, पैसे की बर्बादी हो रही है, ऐसा आरोप लगाया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी समझ नहीं सकती है कि किस तरह से उन उच्च गुणवत्ता के साथ काम किया जाता है जिससे जनता को सुविधा मिले। कांग्रेस की 50 सालों तक सरकारें रहीं, उसी का परिणाम था कि 10-10 जगह ऑफिस चलते थे। ये हमारी सरकार है जिनने सभी जगह समग्र रूप से ऑफिस के लिए काम किया और परिषद हॉल भी आगामी प्रस्तावित है जो जल्द ही बनेगा। यानी कि कोई भी चीज़ भूली नहीं है और ये प्लानिंग का हिस्सा था और अब आगे बढ़ेगा। देखिए, भूलने का सवाल नहीं है। जिस तरह के बजट के प्रावधान थे उसके अनुरूप अभी काम हुआ है और भविष्य में हॉल भी बनेगा और उसी जगह पर सभी काम होंगे। कुल मिला के पूरा मामला गंभीर है, जिसमें प्लानिंग की भी कमी है और जनता के पैसे की बर्बादी का भी मामला है। कैमरा पर्सन हुमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, भोपाल।